Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम इन ओडी। और मैं आज फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर उतरती है हवाई जहाज की गति, सेकंड है ट्रेन के पहियों की गति, थर्ड है सीधी रेल मार्ग पर ट्रेन की गति, या फोर्थ है नन ऑफ दीज। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि पृथ्वी पर उतरती हवाई जहाज की गति 2D को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि इसमें जो है नीचे बाई एक्सिस में जो प्लेन पहले उतरेगा, फिर एक्स एक्सिस में कुछ आगे जाएगा। सेकंड देखते हैं ट्रेन की पहियों की गति। गाइस ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन इसमें एक गलती ये है कि ये नहीं पता है कि जो ट्रैक है मतलब जो पहियाँ होंगी वो हो सकता है ट्रेन टेढ़ी मेढ़ी मतलब तरीके से दौड़ रही है, एक तरीके से मतलब सर्कुलर भी हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन है सीधी रेल मार्ग पर दौड़ते ट्रेन की गति, ये एकदम बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि जो एक तरीके से एक में गति होती है मोशन इन वन डी, वो एक तरीके से सीधी या किसी रेखा पर गति कहलाती है। इस हिसाब से जो ऑप्शन अपना होगा वो हो जाएगा सीधी रेल मार्ग पर दौड़ती ट्रेन की गति। ओके गाइस, जैसे कि बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है तथा अवमंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी होगी। आइए देखते हैं इसके लिए जो अपने फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है कण द्वारा 9वें सेकंड में चली गई दूरी, जो कि होता है Sm बराबर u प्लस a/2 n माइनस 1। ओके गाइस, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले दिया है कण का प्रारंभिक वेग, जो कि इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, जिसका मान है u। तो u बराबर जो अपना है वो 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एक्सेलरेशन दिया गया है अवमंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख देते हैं ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन गाइस क्या ये सही है एक्सेलरेशन? क्योंकि इसमें एक चीज दी गई है अवमंदन, जो कि रिटार्डेशन को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होगा चाल धीमी हो जाना। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी, इससे आंसर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी होगी, जो 5वां सेकंड है उसको कहते हैं n बराबर लिया 5। आइए पहले पुट कर देते हैं इसको ऑप्शन मतलब फॉर्मूले में। तो जो Sn बराबर आएगा u का मान दिया है 10 प्लस a का मान दिया है अपन को 2 और 2 एंड 2 का मान 5 माइनस 1। थोड़ी गाइस यहाँ थोड़ी गलती है, नेगेटिव का चिन्ह आएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 5 10 यानी 1 मीटर, जिसका आंसर आएगा गाइस हो जाएगा 1 मीटर। ओके गाइस, तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आएगा कि एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और फिर 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ जाती है। तो यात्रा के दौरान जो कार की औसत चाल होगी वो अपन को यहाँ बतानी है। गाइस वाली एक चीज़ इसमें नोटिस कर लेते हैं कि इसमें जो ए से बी का जो पॉइंट दिया गया है वो मान लीजिए ये है ए बी। कार यहाँ गई, स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, कार वापसी आई, स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन गाइस क्या दूरी बदली? इसमें दूरी थी आप लोग देखिए हमें दूरी कहीं ना कहीं बदल ही नहीं रही है, सिर्फ स्पीड बदली है। और जब ऐसा हो कि दूरी मतलब डिस्टेंस सेम हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। गाइस एक और मेथड है लेकिन वो लेंथी होगा, लेकिन मेरा काम है कि शॉर्ट मेथड से कराना कि फॉर्मूला है कि एग्जाम में कम समय लगे और आपका सवाल भी जल्दी हो जाए। तो ये फॉर्मूले में आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 बराबर दिया गया आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, एंड जो v2 बराबर दिया गया है वो 30 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले में रखते हैं 2 × 20 × 30 × 20 प्लस 30। गाइस सॉल्व करने में जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, आपका ये भी क्वेश्चन हो गया है। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आएगा कि दो कण ए तथा बी के विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा है जो कि समय अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इन वेगों का अनुपात b/b भी होगा। आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले इसका जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। ओके गाइस, चूंकि दिया गया है जो समय अक्ष के साथ क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है समय अक्ष के साथ। पहला ऐसे मान लीजिए जो 30 डिग्री हो गया, और एक मान लीजिए ये रहा जो कि इसके साथ बनाएगा 60 डिग्री का कोण। तो राइट हैंड में गाइस हेरफेर है
सॉरी गलतियाँ हो रही हैं। तो ओके गाइस, आगे देखते हैं कि वेलोसिटी का इनका अनुपात क्या होगा। तो गाइस इनकी रेखाएं दी गई आती है स्लोप का काम करेंगी, और जो भी इनके स्लोप का अनुपात होगा वही इनकी वेलोसिटी का अनुपात होगा, यानी VA/VB जो होगा वो हो जाएगा 10A/10BT, यानी इनके स्लोप के अनुपात के बराबर होगा। गाइस क्वेश्चन में दिया गया है ए तथा बी के विस्थापन समय ग्राफ क्रमशः दो समय के साथ क्रमशः 30 कोण बना है, यानी ए का मान दिया गया है 30 डिग्री, बी का दिया गया है 60 डिग्री। तो करते हैं इसमें, आइए देखते हैं BA/VB 1030 एंड 1060। वैल्यू पता होनी चाहिए गाइस, अगर नहीं पता है तो फिर एग्जाम आते हैं आप गलत तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो इसका मान होता है 1/√3 एंड इसकी वैल्यू 1060 को होती है √3। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3। जो गाइस इसमें ऑप्शन दिया गया है थर्ड नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, जैसे गाइस पास में क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तत्पश्चात 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो उसका विस्थापन होगा। आइए गाइस देखते हैं, इसका सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ओके गाइस, जैसी दिशा मैंने लिख दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, यानी मैंने 10 मीटर उत्तर की ओर पहले यहाँ तक चला। ओके 10 मीटर लिख देते हैं गाइस। उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है जो कि ईस्ट, यानी 20 मीटर को चला यहाँ तक चला पूर्व की ओर। ओके गाइस, तो उसका विस्थापन होगा। विस्थापन का गाइस मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो उसकी जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो यहाँ से फॉलो हुई थी, यानी पहले यहाँ से वो चला उत्तर की ओर 10 मीटर, फिर आगे वहाँ से मुड़ गया तो 20 मीटर पूर्व की ओर चला। यहाँ से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो ये होगी गाइस। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है x² + y²। ओके, वैल्यू हमको दी गई है, अपन लोग चाहे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर एक इसका लॉ होता है वेक्टर लॉ, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी r वेक्टर बराबर कर सकते हैं अपन लोग। सबसे पहले बाई डायरेक्शन में देखेंगे जो कि 10 मीटर दिया गया है, यानी ये हो जाएगा 10j। ओके, हम ए डायरेक्शन में चला 20 मिनट चला तो इसका मान हो जाएगा 20i। इसका परिमाण निकालेंगे तो गाइस आंसर आ जाएगा। परिमाण निकालने के लिए r वेक्टर का नोट कर देंगे अपन, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 + 400 यानी √500। गाइस आंसर आ गया √500, लेकिन इसमें ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले 25 मीटर। क्या बोला आप इसका वर्गमूल जानते हैं 25 मीटर का? यस 625 होता है, यानी 500 ज़्यादा है 625, उस हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ऑप्शन हो सकता है। नहीं, 26 मीटर ये उससे भी ज़्यादा है, 30 मीटर गाड़ी है तो 900 मीटर होता है। 500 मीटर किसके अंदर में आ सकता है गाइस? दिए गया है 22.5 मीटर। ओके गाइस, आपको सवाल समझ में आया तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस। गाइस क्वेश्चन 6 लिखा है स्क्रीन पे कि एक कार 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और अगले 10 सेकंड में जो उसकी स्पीड हो जाती है वो हो जाती है 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो टाइम है वो 10 सेकंड स्पीड रहता है उस टाइम भी। तो पूछा गया तो उसकी औसत चाल क्या होगी? आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले डिस्टेंस का करवाया था कि डिस्टेंस है वो, उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया भी था कि V एवरेज बराबर होता है 2v1v2 अपॉन v1 + v2। ओके गाइस, ये मैंने जब बताया था जब आपकी डिस्टेंस है, लेकिन क्या इसमें डिस्टेंस का जिक्र किया नहीं गया, इसमें किया गया है टाइम। और टाइम देख लीजिए आप, 10 सेकंड इसमें भी है 10 सेकंड इसमें भी है, एंड टाइम सेम होने पर जो इसका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा v1, सॉरी गाइस ये एवरेज कर दूँ ना, v एवरेज बराबर हो जाएगा v1 + v2/2। ओके गाइस, तो ये आपका फॉर्मूला है। टाइम से हम तक v एवरेज निकालने के लिए v1 + v2/2 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलों को आप राइट डाउन कर लेना जिससे आप अपने मतलब क्वेश्चनों में अच्छा वो कर सकें। तो सबसे पहले आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। v1 की वैल्यू आपको दी गई है 20 किलोमीटर एंड v2 की आपको दी गई है 25 किलोमीटर। ओके, 45/2 जो कि आंसर ऐसा हो रहा है 22.5
मीटर पर सेकेंड। गाइस ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें। ओके गाइस, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया है। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आपको स्क्रीन पर दिया गया है, यानी बोर्ड पर दिया गया है, x बराबर a0 प्लस a1t प्लस a2 t स्क्वायर दिए गए समीकरण का त्वरण होगा। ऑप्शन लिखे हुए हैं। चलिए गाइस सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि x बराबर a0 प्लस a1t प्लस a2 t स्क्वायर। गाइस ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, मैं शायद लिखना भूल गया। ओके, तो आप सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करके देखेंगे जिससे अपना वेग आ जाएगा, यानी dx अपन dt ये 0 हो जाएगा, ये a1 प्लस ये हो जाएगा 2a गाइस सॉरी 2t a2। गाइस इससे जो अपनी आ जाएगी वो आ गई वेलोसिटी। ओके, यानी a1 प्लस 2t a2। लेकिन गाइस तो पूछा गया है अगर इसमें वेलोसिटी लिखा होता तो आप लोग क्या करते, यानी जो इसमें वेलोसिटी होती है वो एक समान रहती या समान रहती या कांस्टेंट रहती। गाइस इसमें देखिए टाइम दिया गया है, यानी जो इसमें वेलोसिटी आएगी वो असमान आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ जब इसे जोड़ेंगे तो अलग अलग वेलोसिटी लिखी आ जाएगी, यानी वो असमान होगी, एक समान नहीं रहेगी। ओके, चूंकि अपन को त्वरण निकालना है तो त्वरण के लिए एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन और कर दीजिए, यानी dv अपॉन dt यानी 0 प्लस 2a2, यानी जब तक त्वरण आ गया वो आ गया a बराबर 2a2। ओके गाइस, तो आप इसमें देखिए कि समान एक सामान्य त्वरण या असामान्य त्वरण या अचल त्वरण शून्य होगा। गाइस इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि एक समान या असमान होने के चांसेस हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है गाइस, जब टाइम का जिक्र दिए नहीं गया तो जो त्वरण रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो पहले था वो बाद में भी उतना ही रहेगा, यानी इसका आंसर आएगा वो रहेगा अचल त्वरण, ये भी हो ही नहीं सकता कहीं से भी। ओके गाइस, मैंने आपको ये वाला सवाल करवा दिया है, और क्वेश्चन आपको पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिख दिया है बोर्ड पर कि एक खिलाड़ी आयत के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात इसका विस्थापन होगा। आइए देखते हैं। चूंकि अब एक पथ दिया गया है वो वृत्ताकार है, ये है वो पथ। ओके गाइस, ये पथ इसका, और मान चलिए ये स्टार्ट पॉइंट है अपना, स्टार्ट, जहाँ से अपन लोग चक्कर लगाना चालू करेंगे। क्योंकि एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, यानी चक्कर लगाने के बाद इसी पर वापसी आने पर 40 सेकंड लगते हैं। ओके, तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात इसका विस्थापन होगा। गाइस सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टोटल हमने टाइम दिया गया है लास्ट 2 मिनट 2 सेकंड, यानी टोटल दिए गए हैं 140 सेकंड। ओके, 40 से डिवाइड कर देते हैं सेकंड को, तो 140 अपॉन 40 0 लगभग 7/2 यानी 3.5। ओके गाइस, तो ये जो आया वो इसका मतलब एक तरीके से 3.5 चक्कर लगेंगे, यानी 3 चक्कर पूरे होंगे, 3 पूरे चक्कर और एक हाफ चक्कर मतलब आधा चक्कर। ओके गाइस, आपने देखा है कि 3 चक्कर पूरे होंगे और 1 चक्कर आधा होगा, यानी वो चीज यहाँ पे पहुंची होगी। ओके, जैसे कि दिया गया है इसका अपन को विस्थापन पूछा, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो गाइस अपन डिस्टेंस याद नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन लोग जानते हैं किसी भी सर्किल यानी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है वो r होती है। देखिए इसकी रेडियस r है। ओके, चूंकि आधे उस पर आ जाएगा आधे ग्राम पर, तो इसकी भी रेडियस देखेंगे अपन लोग तो r, क्योंकि उसने आधा चक्कर ही तो लगाया है। ओके, तो इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक की दूरी होगी डिस्प्लेसमेंट, वो अपन कह सकते हैं 2r होगी, यानी जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r होगा। ओके गाइस, तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आंसर वैसे 2r ही क्यों है, 7πr हो सकता है गाइस, लेकिन अगर 7πr आंसर करेंगे अपन लोग तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं अपनी चाल कहलाएगा, यानी वैसे आंसर 2r लिख दूंगा मैंने, यानी 3 चक्कर पूरे का मतलब है 3 × 2πr, क्योंकि इसकी जो परिधि होती है 2πr उसको तो अपन को लेने पड़ेगा चाल के लिए, यानी 6πr, और एक आधा चक्कर लेंगे तो वो आधा चक्कर वो कहलाएगा लगभग πr, यानी 7πr जो इसकी होगी वो होगी डिस्टेंस। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं पूछा, अपन से विस्थापन पूछा, तो अपन शॉर्टेज डिस्टेंस लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक।
यानी तरीके से जो सेमी सर्किल बन गया है और सेमी सर्किल की हम लोग रेडियस याद रखेंगे तो वो हो जाती है 2r। ओके, और चूंकि डिस्टेंस पूछा तो 7πr लगाते हैं, लेकिन अपन से पूछा गया डिस्प्लेसमेंट 2r, इसका कंफर्म आंसर होगा। ओके गाइस, ओके गाइस, मैं काफ़ी देर से न्यूमेरिकल करा रहा था और सारे न्यूमेरिकल करा कर थक चुका था। अब से ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि यह विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान होगा। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले 1 के बराबर या 1 से कम, 1 के बराबर 1 से अधिक या 1 से अधिक या 1 से कम। आइए गाइस देखते हैं। आप लोग जानते हैं डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या बता सकते हैं वैसे कि डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट? गाइस डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से, ओके। लेकिन डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस से बड़ी होती है, लेकिन डिस्टेंस कभी कभार केस ऐसा भी आ जाता है कि बराबर भी हो जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी कभार बराबर भी हो जाती है, लेकिन केसों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहती है। यानी डिस्टेंस जो होती है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट से, ओके। यानी ये चीज होती है गाइस, देखा है आपने, डिस्टेंस यानी बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट से। चूंकि पूछा गया है विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का, गाइस विस्थापन अपन दूरी के अनुपात का, डिस्टेंस को अपन नीचे लेके जाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यानी कुछ इस प्रकार का चिन्ह आपको दिया जाएगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो अनुपात है, रेशियो कह सकते हैं, वो या तो बराबर होगा 1 के या फिर 1 से कम होगा, यानी जिसका आंसर हम लिख सकते हैं 1 के बराबर या 1 से कम। ओके गाइस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि गाइस मैंने आपका जो क्वेश्चन कराया है, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर गाइस मुझसे अगर आपको चैनल मतलब पसंद आ रहा है, मेरी अगर समझ में आ रहा है कि मैं जो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आप समझ में रहे हैं, तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो गाइस आइए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि दिया गया है एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती है, इस पिंड का त्वरण होगा। यानी सबसे पहले समय के साथ बढ़ेगा या समय के साथ घटेगा, यह नियत होगा पर शून्य नहीं, यह शून्य होगा। तो गाइस दिया गया है एक पिंड का विस्थापन x है, लिए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह लगाया एंड तृतीय घात के जैसे समय की तृतीय, यानी जो बन रहा है कुछ इस प्रकार से, यानी x प्रोपोर्शनल t की पावर q। ओके, तो सबसे पहले dx अपन dt निकाल लेंगे, जिससे बेग से बेग आ जाएगा अपना, बेग जो आएगा वो आ जाएगा 3t²। ओके, बेग अपन ने निकाल लिया, यानी जो बेग आया b आया वो 3t²। गैस टाइम की वजह जैसे आप रखते रहेंगे तो आप देखेंगे बेग बढ़ रहा है। अब असमान एक तरीके का समान रूप से बढ़ेगा, क्योंकि जब t बराबर 1 रखेंगे तब जो बेग की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3, t बराबर 2 रखेंगे तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो लगभग हो जाएगी 4×12। गाइस असमान रूप से बढ़ रहा है, t बराबर 3 रख के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक समान है असमान है। 3 रखने पर जो आ जाएगा 9×27। गाइस बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि असमान रूप से बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी हमको पता चलेगी कि असमान रूप से बढ़ रही है। अब देखते हैं जो त्वरण आता है वो कांस्टेंट रहता है या फिर समय के साथ बढ़ता है घटता है। गाइस इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे, d2x/dt2 जो कि 60 के बराबर हो जाएगा, यानी जो अपना एक्सीलरेशन आया वो आया 60। गाइस t बराबर 1 सेकंड पर अपना जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा 6 एंड t बराबर 2 सेकंड पर जो अपना एक्सीलरेशन होगा, यहाँ एक्सीलरेशन लिखूंगा वो हो जाएगा 12 और t बराबर 3 पर 18। यानी कांस्टेंट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक समान रूप से त्वरण बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसमें एक समान त्वरण का ऑप्शन में कोई जिक्र दिए नहीं गया है अपन को, तो कह सकते हैं समय के साथ बढ़ेगा। गाइस नियत नहीं होगा एंड समय के साथ घटेगा, संभव ही नहीं है, शून्य होगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस मैंने आपके 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे या मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे
तो आपके लिए डेली मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा फिजिक्स के चैप्टर बाई चैप्टर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके गाइज, तो फिलहाल आप हम लोगों को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा चैनल ग्रो कर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.